11 सितंबर 1893 अमेरिका का शिकागो शहर, जहां विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां पूरे विश्व के लगभग सभी देशों के धर्मों के प्रतिनिधि इस संसद में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं भारत की तरफ से भी एकमात्र 30 साल का युवा तपस्वी संत का वेश धारण किए हुए इस संसद में पहुंचा हुआ था, जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी जी जब हौले हौले कदमों से मंच की तरफ बढ़े, लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। स्वामी जी ने मंच के पास जाकर कुछ क्षण के लिए पूरी सभा में निगाह दौड़ाई। सभी ओर देखा, शायद उस सभा का जायजा ले रहे थे। लेकिन पश्चिमी देशों के लोग ये सोच रहे थे कि शायद यह सन्यासी इतने लोगों को देखकर घबरा रहा है, इसके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने जब सभा का संबोधन किया, जिन 5 शब्दों के साथ सभा का संबोधन किया, उन्हीं 5 शब्दों ने पश्चिमी देशों में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का ध्वज गाड़ दिया। स्वामी जी के द्वारा कहे गए ये 5 शब्द विश्व बंधुत्व का एक नया संदेश लेकर आया, भाईचारे का एक नया संदेश लेकर आया। तत्कालीन परिस्थिति में पश्चिमी देशों में साम्राज्यवादी नीति का विस्तार जोरों पर था। अमेरिका में भी गोरे और काले के बीच भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस परिस्थिति में स्वामी जी के द्वारा कहे गए ये 5 शब्द विश्व शांति के लिए मील का पत्थर साबित हुए। ये 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। जैसे ही ये 5 शब्द स्वामी जी के मुख से निकले, पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठी। जब स्वामी जी के मुंह से ये 5 शब्द निकले, तो मानो पूरी सभा में स्वामी जी का जादू छा गया। सभी लोग एक उम्मीद की नजर से स्वामी जी की तरफ देखने लगे। स्वामी जी ने पूरे विश्व को भाईचारे का एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, यह छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं। उदार चरित लोगों के लिए, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, यह पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। उन्होंने पूरे विश्व को अपने देश की परिधि से बाहर निकलकर देखने का संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भेदभाव, यह सब मानव धर्म के लक्षण नहीं है। ये मानव धर्म को तहस नहस करते हैं। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे देश में धर्म के आधार पर दंगे फसाद होते हैं। सांप्रदायिकता का बोलबाला देश में बढ़ता जा रहा है। दंगे फसाद में मासूमों की जान जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। अगर स्वामी विवेकानंद जिंदा होते
तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता कि जिस धार्मिक प्रतिष्ठा को, जिस एकता को, जिस सद्भावना को, जिस भाईचारे को मैंने पश्चिमी देशों में एक उदाहरण के रूप में पेश किया, उसी देश में आज धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को समझेगी, इसे अपने जीवन में उतारने का काम करेगी, मैं अशोक कुमार सिंह अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।